नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के, देश में उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। जब जब चुनाव होते हैं कुछ अलग तरह के प्रयोग भी किए जाते हैं। उनमें से फिलहाल बंगाल की बात चल रही है और बंगाल में चल रहा है इस समय एम फैक्टर, मतलब मोदी, ममता, महिला, मतुआ और मुसलमान। यानी 5 एम फैक्टर इस समय इस तरह के हैं जिस पर बंगाल चुनाव टिका हुआ है। पश्चिम बंगाल में 5 फैक्टर ऐसे हैं जिन पर खूब चर्चा हो रही है, आलोचना भी होती है, सियासत भी खूब हो रही है और सियासत भी इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। मुस्लिम की बात करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा समुदाय है पश्चिम बंगाल के लिए जिस पर पूरी की पूरी टीएमसी सरकार टिकी हुई है, तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% के आसपास है। चुनाव में सबसे अहम फैक्टर है मुस्लिम वोटरों का झुकाव। देखने में ही आता है कि वो टीएमसी की तरफ रहा है। पहले कांग्रेस की तरफ होता था, लेकिन जैसे जैसे ममता बनर्जी की सरकार लगातार बनती चली गई और टीएमसी का पूरा जो वोट बैंक था वो मुस्लिम वोट बैंक होता चला गया। हर चुनाव में मुस्लिम फैक्टर पर राजनीति होती है। इस बार सारी राजनीति की धुरी मुस्लिम फैक्टर के साथ यानी एम फैक्टर के साथ साथ एसआईआर पर भी टिकी हुई है, जिसमें माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा वोट इसी समुदाय के काटे गए हैं और सबसे बड़ा वोट बैंक टीएमसी का भी यही है। ममता बनर्जी पर अवैध घुसपैठियों को पनाह देने का भी आरोप लगता है, जो कि सीधा सीधा टीएमसी का कोर वोटर है। तो अब बात करते हैं दूसरे एम फैक्टर की, जो है मतुआ समुदाय। मतुआ समुदाय के जो वोटर्स हैं वो 55 सीटों पर मजबूत स्थिति में हैं। यहाँ मजबूत पकड़ बनाकर रखते हैं। उत्तर 24 परगना और नदिया जिले में मतुआ समुदाय का सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। लेकिन टीएमसी को भी ज्यादा उम्मीद इसी वर्ग से है। मतुआ समुदाय के कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो बीजेपी की तरफ हैं, लेकिन काफी सारे वोटर्स ऐसे हैं जो टीएमसी को भी वोट देते हैं। तो मतुआ चुनाव के लिए अहम वोटर हैं और इस समय चर्चा में भी सबसे ज्यादा हैं। बीजेपी को इस समुदाय से काफी उम्मीदें हैं। अब एक और बड़ा फैक्टर है मोदी, यानी देश के प्रधानमंत्री की रैलियों में जो रेला देखा गया, लोग कह रहे हैं कि यहीं से खेला शुरू हो गया। 15-20 किलोमीटर से लोग चलकर रैली में पहुंचे। जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए, उन्होंने टीएमसी को भी हिला दिया। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री की वो स्पीच जो उन्होंने बंगाल की धरती से दी। टीएमसी की निर्मम सरकार यहां बेटियों को बेड़ियों में बांध रही। टीएमसी ने यहां बेटियों में, मां बाप में भय पैदा कर दिया है। फांसी देवा में जो कुछ हुआ, टीएमसी से जुड़े लोगों ने एक गर्भवती महिला के साथ जो कुछ किया, उसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। और यही तो टीएमसी की निर्ममता है। इसी निर्ममता से बंगाल की बेटियों को बचाना है। साथियों, मोदी ने बंगाल की हर बहन बेटी को एक गारंटी दी है। रेप केस हो, अन्य अत्याचार हो, बीजेपी सरकार हर केस में न्याय दिलाकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। स्थानीय स्तर पर ममता बनर्जी के कद का कोई ऐसा नेता नहीं है जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके। अभी तक पार्टी ने कोई भी ऐसा चेहरा तैयार नहीं किया है जो ममता बनर्जी के इर्द गिर्द आसपास भी हो। टीएमसी के लिए असली चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, देश ही नहीं विदेश में भी। चुनाव में टीएमसी के लिए मोदी फैक्टर बिल्कुल मायने रखता है, क्योंकि मोदी अपने आप में ही इतना बड़ा एम फैक्टर है कि टीएमसी की पूरी सरकार को भी हिला सकते हैं। ममता बनर्जी का बंगाल में खुद इतना बड़ा नाम है कि वो एम फैक्टर अपने आप में ही बहुत बड़ा एम फैक्टर है, अपने आप में एक मजबूत एम फैक्टर है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो खुद ममता बनर्जी हैं। लगातार 3 बार से सीएम की कुर्सी पर हैं और इस बार भी कड़ी चुनौती देती हुई दिखाई पड़ रही हैं। একটাই পলিসি, একটা পার্টি, পুরো দেশ একটাই, নিজের মতো করে ভাঙবে। এরপর ডিলিমিটেশন করছে, বিল আসছে। আমি দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করে বলে যাচ্ছি, বিল আসছে, বাংলাটাকে টুকরো টুকরো করবে। আমি জানি না কোন রাজ্যের সাথে কোন রাজ্যকে মেলাবে। এটাও হতে পারে বাংলার কিছু রাজ্য বিহারে মিলিয়ে দিল, উড়িষ্যায় মিলিয়ে দিল, যাতে ওখানে গিয়ে আপনারা অত্যাচার ফেস করতে পারে। এটা জেনে রাখবেন, আমাদের সরকার থাকাকালীন আমি কোনো রকম ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না, আমি কোনো এনআরসি করতে দেব না, এবং এনআরসির নামে ওই জেলে ভরে রাখা আর মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া এটা করব না। तो पीएम मोदी
अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज नेताओं की पूरी टोली बंगाल में उतरती है, लेकिन अकेले ममता बनर्जी टीएमसी की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा आज भी संघर्ष कर रही है। बीजेपी के लिए ममता फैक्टर से पार पाना आसान तो नहीं होगा। नवंबर 2025 में जब ये प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू हुई, ममता बनर्जी विरोध में सड़कों पर उतर आई और कोर्ट तक गई। पीएम मोदी तक को उन्होंने बाहरी बता दिया। हर मंच से मोदी और बीजेपी को वो टक्कर दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में पहले 7.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर थे, लेकिन एसआईआर के बाद 90 लाख से ज़्यादा नाम कट गए और उसके बाद से टीएमसी हिल गई है और जब लिस्ट आई तो हंगामा मचा। चुनाव के लिए अब वोटर लिस्ट फ्रीज हो चुकी है, इसलिए ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के जो बाकी के बड़े नेता हैं वो सड़कों पर इसलिए उतरे क्योंकि जिन जिलों में सबसे ज़्यादा वोट कटे थे वो टीएमसी के कोर वोटर्स थे। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर जैसे शहर जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, टीएमसी का आरोप है कि नंदीग्राम जैसे इलाकों में भी ज़्यादातर उन लोगों के नाम बाहर हुए हैं जो मुस्लिम समुदाय से थे। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी साल 2011 की जनगणना के मुताबिक अगर देखी जाए तो 27% है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से अवैध और फर्जी वोटरों को हटाया है, लेकिन टीएमसी का आरोप है कि हमारा ही वोट बैंक पूरा हटा दिया है, यानी मुस्लिम वोट बैंक हटा दिया। अब चुनाव साफ और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे और इसके लिए लगातार काम भी कर रहा है। तो तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करता है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी मजबूत स्थिति में तो है, तो वो केवल ममता बनर्जी की वजह से है। टीएमसी का दावा है कि कई जगहों पर उतने वोटर बाहर नहीं किए गए हैं जितना 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत हार का अंतर रहा है। कुछ जगहों पर तो जितने वोटर से किसी प्रत्याशी को जीत मिली उतने वोट काट दिए गए। अब 44 सीटें ऐसी हैं जिन पर एसआईआर का असर देखने को साफ साफ मिल सकता है। टीएमसी का ये भी तर्क है कि हटाए गए वोटर्स में से 63% मतदाता हिंदू थे और 34% मतदाता मुसलमान थे। टीएमसी ने इस तरह का आरोप लगाया, लेकिन टीएमसी का कहना यह भी है कि मुस्लिमों का अनुपात उनकी आबादी से कहीं ज़्यादा है। मथुआ इलाके की बात करें तो महिलाओं के वोट काटे गए हैं। मथुआ राजनीतिक तौर पर अब तक बीजेपी के साथ रहे हैं। अब बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने अवैध घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में बसाया, उन्हीं में से अपना ये चुनावी लाभ ले रही हैं और इसीलिए उन्हें एसआईआर करना ज़रूरी था। तो कुल मिलाकर बंगाल चुनाव में 5 एम फैक्टर बड़ा असर दिखाने जा रहे हैं। अब देखना होगा किस एम फैक्टर का कितना असर किस सीट पर होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।